नमस्कार मेरे शिक्षक और शिक्षिका भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के अंतर्गत हमें सप्ताह में कैसे कार्य करना है, कैसे शिक्षण कार्य करना है, तो साप्ताहिक शिक्षण चक्र के माध्यम से हम आज जानेंगे। स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आधारशिला संदर्शिका में एक सर्किल में जो चित्र दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमें किस कालांश में भाषा में कैसे कार्य करना है, सप्ताह भर की योजना इस सर्किल में आपको दिख रही होगी। तो इसी सर्किल का हम डिस्क्राइब करके आपको एक कॉपी में हम बता रहे हैं कि वास्तव में उस सर्किल को डिटेल में हम कैसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि भाषा की साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो भाषा का है शैक्षिक सत्र 2024-25 का, तो उसको डिस्क्राइब करने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम शुरू से देखते हैं। ये लिखा हुआ है BPA। BPA का अर्थ क्या हुआ, यहाँ नीचे आप लोग इधर देख पा रहे होंगे। देखिए ये BPA मतलब 4 दिन। B मतलब भाषा, 4 दिन भाषा प्रकार। 4 शुरू के 4 दिन हमें सप्ताह में, दिवस 6 होते हैं, 6 दिवस शिक्षण कार्य। 6 दिवस में से 4 दिन हो गए भाषा प्रकार। P का मतलब हो गया पुनरावृत्ति कार्य, मतलब 5वां दिन हमको पुनरावृत्ति भाषा की करनी है। और A का मतलब हो गया आकलन कार्य, अर्थात 6वें दिन हमको आकलन करना है। इस प्रकार हमें BPA मतलब 4 दिन भाषा प्रकार करना है बच्चों की, 5वें दिन हमको पुनरावृत्ति पर कार्य करना है और 6वें दिन आकलन पर कार्य करना है। अब इसको ऊपर के इस फिगर के द्वारा देखते हैं। देखिए दिवस 1 से 4 दिवस तक, 1 से 4 दिवस तक क्या होना है, दक्षताओं का शिक्षण। कैसे, कलांश 1, कलांश 2, कलांश 3, मतलब पीरियड 1 लंच के पहले है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। एक पीरियड 40 मिनट का होता है, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट लंच के पहले हमें क्या क्या करना है। पहले 40 मिनट में, पहले पीरियड, पहले कलांश में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा पर विकास, मौखिक भाषा के विकास पर हमको कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक बेस्ड हमको कार्य करना है। हम आपको दिखाते हैं। ये कक्षा 2 की मेरे पास सारंगी पाठ्य पुस्तक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम जिस सप्ताह में भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 2 की भाषा की जो कार्य पुस्तिका है वो नीमा की दादी पाठ 1 से है। अर्थात हमको नीमा की दादी इस पाठ पर, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, पाठ पुस्तक पर पहले कलांश में हमको काम करना है। इसको हम कार्य पुस्तिका के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये कक्षा 2 की सारंगी है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको लिया है। कक्षा 1, 2, 3 में ये कार्य किया जाना है। आप देख सकते हैं सप्ताह 5 से जब ये शुरू है तो दिवस 1 में नीमा की दादी मतलब पाठ्य पुस्तक पर आधारित। उसके बाद आप इधर देखिए, दिवस 2 में नीमा की दादी मतलब पाठ्य पुस्तक से आधारित। दिवस 3 में नीमा की दादी, तीसरा दिवस भी देखिए पाठ्य पुस्तक से आधारित। हमने पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ आपको दिखाया था। उसके बाद आप चौथा दिवस देखिए, चौथा दिवस, दिवस 4 नीमा की दादी। अर्थात इसका मतलब हमने क्या समझाया आपको कि 1 से 4 दिवस तक दक्षताओं का शिक्षण। पहले कलांश में पाठ्य पुस्तक पर हमें कार्य करना है। 1 से 4 दिन तक पहला कलांश, पहला जो पीरियड होगा हमारा, वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। उसके बाद आता है पीरियड 2, कलांश 2। कलांश 2 में हमें जो कार्य करना है वो कार्य पुस्तिका के भाग 1 पर कार्य करना है। इसमें क्या होना है दिखाते हैं आपको।
ये आप लोग देख सकते हैं शिक्षक डायरी है, सप्ताह 16 दिवस 1 का। कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य, पाठ पुस्तक के पाठ 16 अर्थात 4 दिवस तक जो पाठ हम पाठ्य पुस्तक का पढ़ रहे थे उसी से संबंधित कार्य होना है। अर्थात ये देखिए, ये देखिए जैसे सप्ताह 16 ये आप लोग देख पा रहे होंगे, सप्ताह 16/2/2024 कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य, पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 से संबंधित विस्तारित गतिविधि आप लोग देख पा रहे होंगे। गिलहरी और कौवा ये विस्तारित गतिविधि है, यही प्रकार करना है हमको। तो ये कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य हो गया, भाग 1 पर कार्य। अब दिखाते हैं हम आपको कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य, कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य। तो ये जो कार्य पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका के आप देखेंगे कि बीच आगे जब जाएंगे तो एक भाग आता है बीच में, भाग 2 पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास। तो ये भाग 2 ही होता है, ये लिखा है देखिए, यहाँ आप लोग देख रहे हैं पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन। ये देखिए भाग 2 पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास। यहाँ आप शिक्षक डायरी में दिखाते हैं आपको कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य, बच्चों को प्रभावपूर्ण पठन के मौके देना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कार्य पुस्तिका के भाग 2 पर तीसरे कलांश पर कार्य करना है। 4 दिन तक हमें यही शेड्यूल से काम करना है। 4 दिन हमें करना है काम, पाठ पुस्तक पर कार्य पहले कलांश पर, दूसरे कलांश पर कार्य पुस्तिका पर कार्य, तीसरे कलांश पर कार्य पुस्तिका के भाग 2 पर कार्य। अब 1 से 4 दिवस तक की कार्य प्रणाली आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 1 से 4 दिन तक हमें पहला कलांश, दूसरा कलांश, तीसरा कलांश में ये कार्य करने हैं। विद एग्जाम्पल मैंने आपको किताब के माध्यम से समझा दिया है। अब हम 5वां दिन देखते हैं। 5वां दिन पुनरावृत्तिकार होना है, 5वां दिन पुनरावृत्तिकार होना है। जैसे हम ये पहला ही पाठ ले लेते हैं। आप देखिए सप्ताह 5 से दिवस 1, हम जाना है 5वें दिन में। 5वां दिन नीमा की दादी, ये आप देख सकते हैं ये पट्टी ग्रीन कलर से है, जो ये ब्लू कलर से है इसमें कार्य पुस्तिका पर कार्य होना है, और जो पट्टी ग्रीन कलर से है उससे पुनरावृत्तिकार होना है दिवस 5 में। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 5वां दिवस पुनरावृत्ति पर कार्य। तो पहला इसमें पीरियड जो रहेगा कलांश, उसमें मौखिक भाषा विकास करना है हमको। उसके बाद दूसरा जो कलांश होगा उसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति है, अर्थात हमने साप्ताहिक पुनरावृत्ति का अर्थ हो गया जिसके इस दिवस के पहले जो 4 दिवस में हमने पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति होगी यहाँ पर दूसरे कलांश में। और तीसरे कलांश में होगा स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल कार्य। स्वतंत्र पठन मतलब बच्चों को हम छोड़ देंगे किताबों में, वो अपनी इच्छा के अनुसार पाठ का चयन करें और पढ़ सकते हैं। और रिमीडियल कार्य का अर्थ हो गया जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको अलग से पढ़ाएंगे, उनका रिमीडियल कार्य करेंगे। तो आप लोगों को 5वें दिवस की भी कार्य योजना समझ में आ गई होगी। पहला मौखिक भाषा विकास, मौखिक भाषा में हम बच्चे की परिवेश संबंधित, घर परिवार संबंधी बातों पर, किसी कहानी पर बात कर सकते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, पिछले पढ़ाए गए 4 दिवस जो पढ़ाए गए हैं उसकी उन पाठों को पुनः यहाँ पर हमें एक बार रिवाइज करना है, पुनरावृत्ति हो गई। और तीसरे कलांश में हमको बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिए हैं पठन के लिए, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी पढ़ाई करवाना है। उसके बाद हम 6वां दिवस देखते हैं। 6वां दिवस है साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन इस दिन होता है 6वें दिन। हम आपको कार्य पुस्तिका में दिखाते हैं, यह आप लोग देख पा रहे होंगे। दिवस 6 सप्ताह 5 दिवस 6, मैंने सीख लिया।
मैंने सीख लिया के माध्यम से बच्चे का आकलन किया जाता है। ये जो कार्य हो रहा है आप देख पा रहे हैं दिवस 6 पे हो रहा है। मैंने भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 6वां दिवस साप्ताहिक आकलन। तो यहाँ पर मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के द्वारा हम बच्चों का ये पढ़वा के आकलन करते हैं और यहाँ पर नंबर देते हैं, ये 10 में से कितना, 10 में से कितना, इस तरीके से हमें आकलन करके आकलन प्रपत्र भरना होता है। मैंने ट्रैकर जो भरना आपको बताए थे पहले वीडियो में, तो उसमें इन प्रविष्टियों के आधार पर ही हमें नंबरिंग करनी, ग्रेड देनी पड़ती है। तो 6वां दिवस में हमें आकलन करना है, लेकिन कैसे करना है? हमें पहले कलांश पर अनुभव पर चर्चा करना है। बच्चों से अनुभव बांटने हैं कि उन पे अनुभव क्या है। रेलगाड़ी पर बांट सकते हैं, परिवार पर बांट सकते हैं, खेलों पर बांट सकते हैं, उनके पसंदीदा भोजन के बारे में बात हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमको दूसरा कलांश और तीसरा कलांश, कलांश 2 और 3 में आकलन का कार्य करना है। आकलन के कार्य से तात्पर्य यही है कि हमें हर बच्चे को बुला के उसकी कार्य पुस्तिका में ये कार्य अपने सामने करवाना है, नंबरिंग करनी है। उसके बाद हमको ट्रैकर भरना है। आप लोग समझ गए होंगे कि 6 दिवस की शिक्षण कार्य योजना ये मैंने डिस्क्राइब की है, तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ये 6 दिवस शिक्षण कार्य एक शिक्षण सप्ताह कहलाता है। बीपीए का अर्थ भी मैंने समझा दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो आपके शिक्षण कार्य, भाषा के अंतर्गत शिक्षण कार्य को करने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे ही इसी तरह से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।